नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का एक कंटेंट का मेरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट से भारत के संसाधन प्रदेश। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि संसाधन प्रदेश क्या होता है, और दूसरा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक वीडियो में ये पूरा नहीं होगा, 2 या 3 वीडियो में पूरा होगा। और इसका उद्देश्य यह है कि 2 या 3 वीडियो में पूरा करने का कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, संसाधन प्रदेश की संकल्पना का विकास विश्व के विभिन्न भागों में स्थित विविध संसाधनों के वितरण एवं उत्पादन की प्रक्रिया के बाद हुआ। संसाधन प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के उत्पादन एवं वितरण तथा उनके उपयोग की एक समानता एवं समरूपता पाई जाती है। किसी भी प्रदेश को हम डिवाइड करते हैं या किसी रीजन को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित करते हैं तो विभिन्न प्रदेश किस तरीके से बनेंगे, अर्थात उनमें कुछ सिमिलरिटी पाई जाएगी। तो यहाँ भी हमारा यही कहना है कि उसमें समानता एवं समरूपता पाई जाए। संसाधन के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होती हैं, जबकि प्रदेश विशेष से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक तत्वों की समानता हो तथा अपने गुण एवं संबद्धता की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्न हो। इस प्रकार एक ऐसा क्षेत्र जिसका एक निश्चित विस्तार हो तथा विभिन्न भौगोलिक तत्वों या किसी एक तत्व विशेष के सारे प्रदेश में समरूपता पाई जाती हो, संसाधन प्रदेश कहलाता है। कई चीज़ें इसमें आगे हैं, देख लेना आप। लेकिन ओवरऑल इसमें समरी इसका यह है कि उसमें भौगोलिक तत्वों में भी समानता पाई जाती है और विभिन्न जो उसके आयाम हैं उनमें भी समरूपता पाई जाती है। प्रदेश में किसी तत्व विशेष की समानता, क्षेत्रीय संबद्धता से उत्पन्न सशक्तता तथा अन्य प्रदेशों से भिन्नता आदि विशेषताएं होना अनिवार्य है। अतः प्रदेश विशेष में स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक भूदृश्य, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक विकास का स्तर आदि की समरूपता एवं समानता के साथ साथ इन कारकों में एक दूसरे में पारस्परिक संबद्धता एवं संसक्तता होना आवश्यक है। अतः प्रदेश विशेष में विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों की समरूपता एवं संबद्धता होना एक अनिवार्य तत्व है। उदाहरणार्थ, किसी प्रदेश विशेष की धरातलीय संरचना एवं जलवायु के अनुसार वहाँ अनुकूल वनस्पति का विकास होता है जो एक विशेष प्रकार के भौगोलिक वातावरण को जन्म देता है। वे सभी कारक एक दूसरे से प्रभावित होकर तथा एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहकर अपना विकास करते हैं। इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा जो अच्छे से समझ में आ जाए। और तो देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें भौगोलिक समरूपता, वनस्पति की समरूपता, संसाधनों की समरूपता, प्राकृतिक भूदृश्य की, भाषा की, कई चीज़ों की समरूपता होती है जब किसी प्रदेश विशेष को हम बांटते हैं। ओवरऑल संसाधन प्रदेश का अगर हम समरी की बात करें कि किसे कहेंगे तो इसमें आ जाएगा कि संसाधन प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जैविक एवं अजैविक संसाधनों में उस क्षेत्र विशेष में समानता एवं समरूपता पाई जाती है तथा विभिन्न संसाधनों के मध्य क्षेत्रीय संबद्धता एवं सशक्तता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भौगोलिक वातावरण की समानता के साथ विभिन्न भौगोलिक वातावरण के तत्वों की संबद्धता जितने क्षेत्र में पाई जाती है उस क्षेत्र विशेष को संसाधन प्रदेश कहा जाता है।
अब ये हमारा टॉपिक है भारत के विभिन्न संसाधन प्रदेश, लेकिन एक शॉर्ट नोट के रूप में ये भी आ सकता है कि संसाधन प्रदेशों पर टिप्पणी लिखिए या इसकी संकल्पना क्या है। अतः संसाधन प्रदेश में विभिन्न तत्वों की समानता तथा समरूपता के साथ साथ उन तत्वों में एक दूसरे के प्रति सशक्तता एवं संबंधता होना अति आवश्यक है। विभिन्न तत्वों की संबंधता से उत्पन्न विशेषता के कारण ही एक संसाधन प्रदेश दूसरे संसाधन प्रदेश से भिन्न पाया जाता है। अतः संसाधन प्रदेश विभिन्न तत्वों की समरूपता एवं सशक्तता का परिणाम होता है। अब देखिए, मैंने ये तो बताया आपको संसाधन प्रदेश की संकल्पना क्या है या संसाधन प्रदेश किसे कहते हैं। आपके सिलेबस में विश्व एवं भारत के दोनों के संसाधन प्रदेश हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के संसाधन प्रदेशों के संबंध में। तो इस टॉपिक में अंदर एंट्री लेने से पहले आपके सामने जो ये बैकग्राउंड में इंडिया का मैप है और उसको योजना आयोग ने विभिन्न संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया है। अगर आपको इन संसाधन प्रदेशों की लोकेशन याद है, जैसे कि नॉर्थ में पश्चिमी हिमालय प्रदेश, इधर दक्षिण में एकदम पश्चिम में लक्षद्वीप के ऊपर देखिए लिख रखा है पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश, एकदम ईस्टर्न में जाएंगे पूर्वी हिमालय प्रदेश, और एकदम वेस्टर्न में जाएंगे राजस्थान रीजन में पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ऐसे कई भागों में विभाजित किया है। तो इसकी अगर आपको मैप में लोकेशन पता है और पहले जो मैंने बताया या आपने खुद की तरफ से या कैसे भी इंडिया के रिसोर्सेज को पढ़ा होगा, संसाधनों को पढ़ा होगा, तो इसका वर्णन आप बहुत ही अच्छी तरीके से विद एग्जाम्पल, विद लोकेशन, विद मैप कर सकते हो। तो इस संसाधन प्रदेश को पढ़ने से पहले एक बार संसाधनों का वितरण और इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन ज़रूर याद कर लेना। अर्थात ये जो सामने डायग्राम है इसको कई बार प्रैक्टिस करके बिना देखे बनाने की कोशिश करना। बात करें अब भारत के संसाधन प्रदेशों के वर्गीकरण की, तो हम इसे कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे गत्यात्मक संसाधन प्रदेश, जिसमें औद्योगिक तथा कृषि संसाधन प्रदेश, कृषि ऊर्जा तथा औद्योगिक संसाधन प्रदेश कई प्रकार के आते हैं। अर्थात पहला है गत्यात्मक संसाधन प्रदेश, दूसरा है उन्नतिशील संसाधन प्रदेश, और तीसरा है समस्यायुक्त संसाधन प्रदेश। लेकिन ये एक परफेक्ट वर्गीकरण नहीं कह सकते। भारत का योजना आयोग प्राकृतिक वातावरण के विविध कारकों की, योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो गया है। ये मैंने पहले भी बोला था आपको। तो जो डायग्राम में दे रखा है योजना आयोग, इसको नीति आयोग कर लेना। लेकिन पहले डिवाइड किया था, पहले योजना आयोग था, इसलिए इसमें एडिशन पुराना होने की वजह से योजना आयोग लिख रखा है। तो भारत का योजना आयोग प्राकृतिक वातावरण के विविध कारकों की उपलब्धि, उपयोग एवं संभावना के आधार पर 5 प्रमुख एवं 14 संसाधन विकास प्रदेशों में संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। देखिए, किसी भी संसाधन का या अन्य किसी चीज़ का वर्गीकरण देते हैं तो सबसे पहले उसका आधार होना चाहिए कि किस बेस पर आपने इसका वर्गीकरण किया है। तो योजना आयोग ने देखिए विविध कारकों की उपलब्धि, उपयोग, उनकी संभावना, इनके आधार पर भारत को विभिन्न संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसमें 5 प्रमुख और 14 अन्य हैं। 5 प्रमुखों की बात की जाए तो हिमालय एवं संबंधित पहाड़ी संसाधन प्रदेश पहला है, जिसमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश आदि प्रमुख संसाधन प्रदेश हैं। अब इसी तरह आगे बात की जाए तो उसमें दूसरा है उत्तरी वृहद मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार एवं पहाड़ी प्रदेश,
चौथा है पश्चिमी तटीय प्रदेश, पांचवा पूर्वी तटीय मैदान, और लास्ट में हम द्वीप समूहों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितने भी संसाधन प्रदेश बताए हैं उनका विस्तृत डिटेल से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।